बोली शंकर भगवान की जय। ये उमा संहिता है शिव पुराण के अंतर्गत में। उमा संहिता के अंतर्गत में यहाँ पर व्यास जी महाराज ने विवरण दिया है कि पहले तो श्री कृष्ण भगवान ने भगवान भोलेनाथ से देवताओं के लिए एवं ब्राह्मणों के लिए सम्मान की दृष्टि से सभी लोग देखें ऐसा उनसे वरदान प्राप्त किया है। इसी संहिता के अंतर्गत में बताया गया है कि जो मानव अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है और जो बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, वो नरक में जाता है। जिस मानव ने दान में विस्तर दिया है या दान में भोजन कराया है, उस मानव को जब वो रास्ते में जाता है तो भोजन प्राप्त होता है। जिसने पनही दान किए हैं उसे पहनने के लिए चप्पल मिल जाती हैं, खड़ामू मिल जाते हैं। जिसने वस्त्र दान दिए हैं उसे वस्त्र मिल जाते हैं। अन्यथा जिसी ने इसमें से कुछ भी दान नहीं किया तो नरक के रास्ते में जाते हुए उसे पथरीली जमीनों पर चलना पड़ता है। उसके पैर जलते हैं, सूर्य की किरणें बहुत तीव्र गति से आकर के उसके शरीर को छेदन करती हैं। ऐसा इसमें विवरण किया गया है। इसी संहिता के अंतर्गत में भगवान विष्णु एक बार शयन कर रहे हैं और शयन करते 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 काफी समय, कई हजार वर्ष बीत जाते हैं। उनके कान के मैल से दो राक्षस उत्पन्न होते हैं, मधु और कैटभ। वो इतने बलवान होते हैं, बहुत ज्यादा सृष्टि को त्रसित करने लगते हैं। ब्रह्मा जी महाराज विष्णु भगवान को जगाते हैं, लेकिन माया के वशीभूत होकर के विष्णु भगवान की निद्रा नहीं खुल रही है। फिर माया का ध्यान किया है, महामाया ने आकर के विष्णु भगवान को जगाया। फिर विष्णु भगवान ने मधु कैटभ के नाम के राक्षसों से 5000 वर्ष तक युद्ध किया, लेकिन वो इतने बलवान कि विष्णु भगवान को भी उन्होंने परास्त कर दिया। फिर विष्णु भगवान जब परास्त हो गए तो मधु कैटभ ने कहा कि हमने तुमको परास्त कर दिया है, लेकिन तुम्हारी युद्ध कला से हम प्रसन्न हैं। आप हमसे कुछ मांगना चाहें तो हम आपको वरदान देंगे, हम वचन देते हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि आपने वचन दिया है, आप मुकरोगे तो नहीं? कहा बिल्कुल नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप हमें अपनी मृत्यु का कारण बता दीजिए कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। मधु कैटभ ने कहा कि जहां पर सूखी पृथ्वी हो वहां पर हमारी मृत्यु हो सकती है। उस समय केवल जल ही जल था, पृथ्वी तो थी नहीं। तो विष्णु भगवान ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अपनी जंघा पर उनके सर को रख करके उनके टुकड़े टुकड़े किए, तब जाकर के मधु कैटभ का भगवान विष्णु ने उद्धार किया है। इसी उमा संहिता के अंतर्गत में नाना प्रकार की कथाओं का वर्णन किया गया है। इसमें रंभ के पुत्र महिषासुर का वर्णन किया। महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ, वो स्वर्ग में जाकर के देवताओं को भगा दिया है उसने, और स्वर्ग से जब देवताओं को उसने त्रसित करके भगा दिया, स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, अपना आधिपत्य जमा करके सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। इधर समस्त देवता जब त्रसित होते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी के साथ में विष्णु भगवान की शरण में गए, फिर विष्णु भगवान के साथ शंकर भगवान की शरण में जाते हैं। शंकर भगवान ने माता पार्वती को इशारा किया, उन्होंने अपनी ही एक पुत्री उत्पन्न की जिसका नाम कौशिकी रखा गया। कौशिकी नाम की पुत्री उनकी वहां पर विराजमान हो जाती है। सभी देवताओं ने, भगवान शंकर इत्यादि ने उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं। कौशिकी मात ने यहाँ पर कभी चंडमुंड का उद्धार किया, कभी यहाँ पर देवी ने रक्त बीज का उद्धार किया, और रक्त बीज इत्यादि का उद्धार करने के पश्चात में यहाँ पर देवी ने महिषासुर का उद्धार किया। कैसे? माँ ने उनकी छाती पर अपना पैर रखते हुए अपने त्रिशूल से उनकी गर्दन को अलग कर दिया है। कौशिकी देवी के नाम से जो देवी विख्यात हुई, उनको गौरी भी कहा जाता है, उनको सरस्वती भी कहा जाता है, उनको महालक्ष्मी भी कहा जाता है, जो तीनों स्वरूप उनमें समस्त प्रकार से विराजमान थे। इसी संहिता के अंतर्गत में नाना प्रकार से देवी ने रणभूमि के अंतर्गत में अनेकों दैत्यों का उद्धार किया, जिसमें से एक दैत्य का नाम दुर्गम है। दुर्गम नाम का जो दैत्य था वो बड़ा बलशाली था, वो किसी से मारा नहीं जाता था। तो देवी ने यहाँ पर अनेकों प्रकार से काली इत्यादि 10 महाविद्याओं को उत्पन्न करके दुर्गम नाम के दैत्य का उद्धार किया है। बोलिए शंकर भगवान की जय।